Welcome back once again to ODI World Cup special transmission। तालियों की आवाज आपको आ रही होगी, तालियों की आवाज अहमदाबाद से नहीं आ रही है। हमने भी इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्राउड को जमा कर लिया, बसें भेजी गई हैं बाकायदा क्राउड को यहाँ पर बुलाने के लिए। हमने सोचा 1,32,000 लोग उधर अहमदाबाद में भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है। इस क्राउड के साथ भी हम एंगेज करेंगे, कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी खास तौर पे आपके लिए अरेंज किए गए हैं इस सेगमेंट में, ताकि थोड़ा सा नर्व्स पर काबू पाया जा सके। आई एम श्योर इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हर कोई नर्वस महसूस कर रहा होगा। नर्व्स महसूस हो रही है, प्रेशर महसूस हो रहा है, गलतियां क्या हुई हैं पाकिस्तान टीम से, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पूरा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर इमाद वसीम ने, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़े से संजीदा चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती है तो अंदर ही अंदर हम सबको अफसोस जरूर होता है। इवन दो मैच से पहले हम भारतीय टीम को थोड़ा सा फेवरेट जरूर करार दे रहे थे, अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं और बड़ी पक्की बैटिंग लाइनअप है उनकी, बड़ी अच्छी बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है। बट अब्दुल रज़ाक, जब मैच का आगाज हुआ था तो हमें ऐसा लग रहा था कि पिच बड़ी सपोर्टिव है बैट्समैन के लिए, क्या कुछ हिडन फीचर्स भी हैं इस पिच के जो हमें नजर नहीं आ रहे? दानिश, सबसे पहले ही देखा है बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। अगर पाकिस्तान टॉस हार गया कोई बात नहीं, ये लक की बात है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल अंडर प्रेशर कर लें कि जी कि हमने टॉस जीतना था, हमने बॉलिंग करनी थी। ये कोई आजकल की क्रिकेट में नहीं है। आपको यू गॉट टू बी द पॉजिटिव ऑल द टाइम। ये क्रिकेट की डिमांड है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यही फ़र्क है कि यहाँ जिनकी विल पावर अच्छी होती है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी, वो सर्वाइव करते हैं। तो जिस तरह की कंडीशन थी बहुत ज़बरदस्त थी। बड़ा अच्छा स्टार्ट किया अब्दुल्ला शफीक ने इमाम में, और उसके बाद जब एक विकेट गिरने के बाद, अल्लाह इनको पता भी है विकेट गिरती है तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना। दूसरी टीमें भी 2 विकेटें गिरती हैं, फिर भी वो मैच 150 की पार्टनरशिप लगा के ले जाते हैं। पर बाबर की और उसकी रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी है, वो थोड़ा सा पैनिक खेल रहे हैं, सिचुएशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। पिच की डिमांड ये थी कि यहाँ पे आप ज़्यादा अटैक भी कर सकते हैं, आप एक ओवर में 1-2 बाउंड्री भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, हम रन बॉल जाते रहे हैं। अनलेस प्रेशर जब पड़ा, एक विकेट गिरी, तो फिर वो सारा जो प्रेशर था कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद हमारी 3-4 विकेटें गिर गई। इमाद, जब शो का आगाज हो रहा था, जब हम इस ट्रांसमिशन को शुरू कर रहे थे, पाकिस्तान की इनिंग्स उस वक्त शुरू हुई थी, पिच बड़ी अच्छी लग रही थी, बल्ले पर बॉल आ रहा था, ना मूवमेंट मिल रहा था पेसर्स को, तो हमें ऐसा लग रहा था ये बड़ा स्कोर लगेगा। लेकिन फिर क्या हुआ मिड स्टेजेस में? क्या वो जो पार्टनरशिप थी बाबर और रिजवान की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड हो गया? कुलदीप और जडेजा की जो पार्टनरशिप में जो बॉलिंग हुई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। तो एक चौका जरूर लगाया है पाकिस्तानी बल्लेबाज ने, तो लेट्स होप ये स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता रहे इसी तरह से। देखें, वनडे क्रिकेट की ये खूबसूरती है वाइट बॉल क्रिकेट की, जिस टाइम आप सेट होते जाएं, आप रन रेट को ऊपर लेते जाएं, रादर देन आप रन रेट को नीचे लाते रहें या उसी रन रेट से खेलते रहें। जो भी प्लेयर पार्टनरशिप लगाए, उसकी पार्टनरशिप, सपोज अगर पहले 50 बॉलों में उन्होंने 50 किए, तो नेक्स्ट 50 में उनको 65-70 करना चाहिए, नेक्स्ट 50 में उनको 70 करना चाहिए। सो इस तरह आपको फेज में लेके जाते, एक रिदम से आप जाएंगे। विकेट्स जैसी गिरेंगी तो अगले आने वाले बैट्समैन में प्रेशर होगा, उनको मारनी है। अच्छे बॉलर्स इस तरह आपसे रन नहीं खाएंगे जिस तरह श्रीलंका ने खाया। हाँ, मेरा मासूमाना सवाल है, क्या पिच फंस के खेल रहा है या पाकिस्तानी बैट्समैन फंस के खेल रहे थे? नहीं, देखें, विकेट तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, मैं बाबर और रिजवान की तो पार्टनरशिप की बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमाम और अब्दुल्ला ने भी मोमेंटम तोड़ा। पहले 2 ओवर में जिस तरह का स्टार्ट मिला, वो पैनिक हुए, 3-4 बाउंड्रीज लगी। अगर इमाम का आप देखें, 4 बॉलों पे उसका 12 था, पहली 4 बॉलों पे। अगले 26 बॉल जब मैंने उसके देखे तो 14 स्कोर पे वो खेल रहा था, तो मीन्स के 22 बॉलों पे उसने 2 स्कोर किया। ऐसी अच्छी विकेट्स पे मैंने आपको पहले बोला था, अच्छी जो टीमें होती हैं वो आपको मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम देती हैं। आप उनको अगर मौका देंगे गेम में आने का तो वो आपको निकलने नहीं देंगे, और उन्होंने वही मोमेंटम फिर कैरी रखा। इवन विकेटें भी गिरी तो बाबर और रिजवान सेट भी हुए, तो उन्होंने वो बैड बॉल्स नहीं दिए, और ना फिर हमने चांस भी लिया। हम अपने कंफर्ट में खेलते रहे। जैसे मैंने आपको बोला, अच्छी विकेट्स पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके खेलना पड़ता है, आपको शॉट्स बनानी पड़ती हैं, अच्छी टीमें आपको नहीं देंगी, और यही हमने गलती की है। और फिर 150, आई थिंक हम 2 आउट थे, 175 for 7 थे। पता नहीं क्यों, जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आपको बड़ी टीमें नहीं जीतने देंगी। जस्ट इमेजिन, 2 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने 150 रन बना लिए थे, और इस वक्त पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तान ने 177 रन बनाए हैं। आप लोग ज्यादा घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? वैसे अगर घबरा रहे तो आप घबरा सकते हैं क्योंकि वक्त आ गया है कि थोड़ी सी सिचुएशन टेंस है। बट ये क्रिकेट का गेम, अब्दुल रज़ाक, इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप अभी तक स्ट्रगल करती आई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर आप अच्छी बॉलिंग कराएं। डेफिनेटली देखें, अभी हसन और नवाज खेल रहे हैं, ये नवाज प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं। अगर ये नीचे से कोई 30-40 रन कर देते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक डिसेंट टोटल नज़र आ जाएगा नज़र में। और ये कि इंडिया को भी हो सकता है अगर अर्ली ब्रेक थ्रू हमें मिलते हैं तो वो भी अंडर प्रेशर हो सकती है। पर जो सिचुएशन, जो ओवरऑल मोमेंटम है वो इंडिया की फेवर में जा रहा है। वो जिस तरह चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। अभी इस चीज़ में अब थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब मैं समझता था कि 300 सवा 300 स्कोर होगा तो फिर उसमें हम फाइट करेंगे, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम की झलक नज़र आ रही है। और एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि जो हमने बैटिंग, विल कम बैक टू, यहाँ पर पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई है। विल हैव टू फाइंड आउट कि जो अगली विकेट गिरी है वो किसकी है। तो आमिर क्या कह रहे थे आप? टॉस, आई थिंक टॉस के बाद हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो यही था कि हमने 90% माइंड बनाया था कि बस टॉस जीत के हमने बॉलिंग ही करनी। जी जी। क्योंकि जब हमने बैटिंग स्टार्ट किया, बैट बॉल्स के अलावा हम अपने जोन में रहे हैं, तो इट मींस कि हमें समझ नहीं आ रही थी। हमारा माइंड यही बना हुआ था कि बस बॉलिंग ही करनी है, तो मुझे बॉडी लैंग्वेज नजर आई। और अगर ऐसा नहीं भी था तो हमेशा से हमने देखा हिस्टोरिकली, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो जब पहले बैटिंग पाकिस्तान टीम करती है तो टॉस जीत के खुद करती है या इन्वाइट किया जाता है बैटिंग करने के लिए, तो पाकिस्तान टीम टोटल सेट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। आप देखते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा क्राउड को भी एंगेज करेंगे। आई एम श्योर इनके बहुत सारे सवालात होंगे। सवालात हैं आप लोगों के पास? ठीक है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। इधर तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी हमें नजर आ रही है, लेकिन अगर बात हम करें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो वहां पर एनर्जी जो नजर आ रही है वो भारतीय फैंस की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया लुक लाइक दे आर ऑन टॉप एट द मोमेंट। 42 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं। अब खदशा यहां पर यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम शायद पूरे 50 ओवर भी ना खेल पाए, व्हिच वुड बी रियली डिसअपॉइंटिंग। इमाद, हार जीत होती रहती है, आप इंडिया से भी हार सकते हैं, आप किसी टीम से भी हार सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा टूर्नामेंट है। फॉर्मेट ऐसा है कि आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बिल्कुल करेगा। और अगर 250 होता है या 300 होता और इंडिया चेज भी कर लेता तो 40 ओवर 45 ओवर में जाता, नेट रन रेट का आपको बहुत नुकसान ना उठाना पड़ता। आई थिंक नेट रन रेट बहुत क्रूशल है जैसे आपने कहा, और होपफुली लास्ट विकेट थोड़े से रन्स कर ले, 225, 230, 240 तक ले जाए और हम फिर बॉलिंग अच्छी करें। पहले काम तो हमारा जीतना है, और अगर खुदा ना खास्ता ना जीते तो 45 ओवर 46 ओवर तक उनको ड्रैग करें। और यही वो प्लानिंग का फुकदान है अब्दुल रज़ाक, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इस मैच के शुरू होने से पहले ही, कि जब पाकिस्तान पहले बैट कर रहा होता है तो टोटल सेट करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है पाकिस्तान को। हैविंग सेड दैट, जो बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड था उसमें चीजें थोड़ी स्लो भी हो जाती हैं, पावर प्ले खत्म होता है, फील्ड खुल जाती है, रन थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप ज्यादा गेंदें खेल रहे हैं और आप फिर आउट होके जा रहे हैं तो प्रेशर फिर नीचे वालों पर आ रहा है, वही प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए। दानिश देखें, एशिया कप में भी पाकिस्तान ने दोनों बार टॉस जीता है, बॉलिंग की, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे अगर टॉस जीत के बॉलिंग करता तो ये ऐसा ही होता। तो एशिया कप में हमने किया, हमने 350 करवा लिया, एक में 250 करवा लिया, हमने 4 विकेट लेने के बावजूद। तो ये क्रिकेट का जो है ना, ये आपकी एबिलिटी है। यहाँ पे आपके इंडिया के साथ हमेशा टेस्ट होता है। आप याद होगा पिछले हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के मैचेस आ रहे हैं, कभी ये नेदरलैंड से खिला रहे हैं, कभी श्रीलंका के साथ खिला रहे हैं, तो ये आप जब हल्की टीमों के साथ खेलते हैं, जब एकदम से अच्छी टीम आती है तो आपके लिए फिर अच्छा खेलना पड़ता है। उस तरह शॉटें नहीं लगती जिस तरह आप नेदरलैंड के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे। तो ये क्रिकेट है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे हर बंदा रीड होता है। यहाँ पे ये आपको ना विल पावर दिखानी पड़ती है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, और आपके सामने ही है। हम पैनिक खेले, हालांकि कोई भी बात ऐसी नहीं थी। इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने जिस तरह 2 ओवरों में 3-4 चौके लगाए हैं, सारा प्रेशर उधर कन्वर्ट हुआ है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पहले ओवर में विकेट ले लेंगे या दूसरे में ले लेंगे, नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया, हम गलत खेले हैं, हम पैनिक खेले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब पिच बॉलर्स को असिस्ट कर रही होती है तो बॉलर्स विकेट लेते हैं, जब बैटर्स को असिस्ट कर रही होती है तो विकेट तभी गिरती हैं जब बैट्समैन विकेट्स गिफ्ट करते हैं। और आज ऐसा ही लगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सेटल होते गए, फिर अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए। आमिर, जरा फॉलो विकेट्स देख लेते हैं। आप तीनों से मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी राय दें हमें कि पाकिस्तान की जो विकेट्स गिरी हैं, अभी ये कहाँ गलती नजर आई? डीआरएस, ये डिबेट कर लें जरा जी। अभी ये अपील हुई है, डीआरएस लिया उन्होंने। बिल्कुल, डीआरएस के भी हम नजर रखेंगे, साथ साथ हम फॉलो विकेट्स को भी देखते जाते हैं। सबसे पहली विकेट जो पाकिस्तान की गिरी वो अब्दुल्ला शफीक की सूरत में थी। विल कम बैक टू दैट। हारिस रऊफ के अगेंस्ट इंडिया ने रिव्यू लिया हुआ यहाँ पर। जडेजा हैज बीन ऑसम, बट वी मूव्ड ऑन टू द फॉलो विकेट्स नाउ।
अब्दुल्ला शफीक की ये विकेट थी, बॉल ऐसा लग रहा था थोड़ा सा नीचे रहा लेकिन अंदर की तरफ आया था। यस, अंदर की तरफ आया। अब्दुल्ला को वैसे प्रॉब्लम है अंदर वाला बॉल जब आता है, लेकिन ये बॉल थोड़ा सा स्किट करके लो रहा। उससे पहले ये बॉल वो अच्छा खेल रहा था, फ्लिक्स खेल रहा था, लेकिन ये बॉल थोड़ा सा नीचे रहा। लेकिन एज अ प्लेयर आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है, और आई थिंक बॉल थोड़ा सा नीचे रहा लेकिन आगे था। अब्दुल्ला थोड़ा सा बैकफुट पे लेजी खेले, इसकी वजह से दूसरी विकेट जो इंडिया ने हासिल की अब्दुल रज़ाक, वो इमामुल हक की थी। इमामुल हक को फंसाया हुआ था इंडियन बॉलर्स ने, और बाकायदा स्ट्रैटेजी के साथ वो इमामुल हक को शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो चुकी है। जो रिव्यू इंडिया ने लिया था वो सक्सेसफुल रिव्यू साबित हुआ, और इस तरह पाकिस्तान टीम 190 के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी है। इंडिया को ये मैच जीतने के लिए अब 191 रन का हदफ दरकार होगा। अब ये कहा जाए कि इंडिया के लिए काफ़ी आसान हदफ होगा तो गलत नहीं होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ भी इंडिया को सिमिलर स्कोर मिला था और बहुत ही वन साइडेड बनाकर उन्होंने ये मैच अपने नाम किया था। हम अब्दुल रज़ाक और इमाद वसीम को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे और पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स का भी जिक्र करेंगे। साथ साथ ऑडियंस बैठी भी है, इनके लिए आज वो ह्यूमर तो नहीं है जो ताबिश हाशमी के साथ होता है, बट हम सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के मैच को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इनका इनपुट भी हम जरूर शामिल करेंगे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा।